भारत के इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनके बिना आधुनिक भारत की कल्पना भी अधूरी लगती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे। जिस व्यक्ति ने समानता और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, उसी व्यक्ति को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिलने में पूरे 34 साल क्यों लग गए? क्या देश ने उनके योगदान को देर से पहचाना? कि इसके पीछे राजनीति थी या फिर इसकी वजह कुछ और ही थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पन्नों को समझना होगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसा संविधान तैयार करना जो हर नागरिक को समान अधिकार दे। इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए जिस व्यक्ति पर सबसे अधिक भरोसा किया गया वे थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अथक मेहनत की और एक ऐसा संविधान तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसे आज दुनिया के सबसे विस्तृत और लोकतांत्रिक संविधानों में गिना जाता है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि भारत का हर नागरिक, चाहे उसका धर्म, जाति, भाषा या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, कानून के सामने सब समान हो। यही कारण है कि आज भी जब संविधान की बात होती है तो बाबा साहेब का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन इतिहास का एक दिलचस्प पहलू यह है कि किसी व्यक्ति का योगदान जितना बड़ा होता है उसकी पूरी पहचान बनने में कभी कभी उतना ही अधिक समय लग जाता है। बाबा साहेब का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। उनके निधन के बाद लाखों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, लेकिन आने वाले वर्षों में उन्हें भारत रत्न नहीं मिला। ये वो समय था जब देश नई चुनौतियों का सामना कर रहा था। सरकारें बदल रही थी, राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही थी। हालांकि बाबा साहेब के विचार लगातार लोगों तक पहुंच रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनके योगदान को जिस रूप में आज देखा जाता है उस रूप में देखने की प्रक्रिया धीरे धीरे विकसित हुई। 1960 और 1970 के दशक में बाबा साहेब के विचारों का प्रभाव लगातार बढ़ता रहा। उनके लोगों ने गांव-गांव और शहरों शिक्षा, सामाजिक न्याय और समानता को लेकर उनकी सोच नई पीढ़ी तक पहुंचने लगी। उनकी किताबें पढ़ी जाने लगी और लोग यह समझने लगे कि बाबा साहेब केवल समुदाय के नेता नहीं थे, बल्कि पूरे भारत के भविष्य के बारे में सोचने वाले एक महान राष्ट्र निर्माता थे। फिर भी भारत रत्न की घोषणा क्यों नहीं हुई? यही वजह थी कि समय के साथ ये सवाल और भी मजबूत होता गया कि आखिर इतनी देर क्यों लग रही है। 1980 के दशक तक आते आते देश में सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों को लेकर नई बहस शुरू हो चुकी थी। विश्वविद्यालयों में बाबा साहेब के विचारों पर शोध होने लगा। उनके भाषणों और लेखों को नए दृष्टिकोण से पढ़ा जाने लगा। बड़ी संख्या में लोग ये महसूस करने लगे कि आधुनिक भारत को समझने के लिए बाबा साहेब को समझना जरूरी है। इसी दौरान यह मांग भी तेज होने लगी कि देश को उनके योगदान को सर्वोच्च स्तर पर सम्मानित करना चाहिए। लाखों लोगों का मानना था कि यदि भारत रत्न वास्तव में उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र को नई दिशा दी है, तो बाबा साहेब का नाम उस सूची में अवश्य होना चाहिए। आखिरकार साल 1990 आया। ये वो वर्ष था जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। भारत सरकार ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की। यह केवल एक पुरस्कार देने की औपचारिक घोषणा नहीं थी, बल्कि यह उस ऐतिहासिक योगदान की राष्ट्रीय स्वीकृति थी जिसे करोड़ों लोग पहले से महसूस कर रहे थे। जब यह खबर सामने आई तो देश के कई हिस्सों में लोगों ने खुशी व्यक्त की। उनके अनुयायियों के लिए यह केवल सम्मान नहीं था, बल्कि उनके संघर्ष और योगदान को मिली एक बड़ी मान्यता थी। कई लोगों ने इसे ऐतिहासिक न्याय बताया, लेकिन भारत रत्न मिलने के बाद भी यह सवाल पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ कि आखिर 34 साल क्यों लग गए। इस सवाल के जवाब में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग मानते हैं कि बाबा साहेब के योगदान को बहुत पहले पहचान लिया जाना चाहिए था। कुछ लोगों का कहना है कि समय के साथ उनके विचारों की राष्ट्रीय स्वीकार्यता बढ़ी और उसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उन्हें भारत रत्न मिला। वही कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि किसी भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व की विरासत को समझने और स्वीकार करने में कई दशक लग सकते हैं। इसलिए यह केवल देरी की कहानी नहीं, बल्कि बदलते भारत की कहानी भी है। लेकिन चाहे कोई भी दृष्टिकोण अपनाया जाए, एक बात पूरी तरह स्पष्ट है कि बाबा साहेब का महत्व किसी भी पुरस्कार से बड़ा है। भारत रत्न एक सम्मान है, लेकिन बाबा साहेब की विरासत उससे कहीं अधिक विशाल है। उन्होंने करोड़ों लोगों को शिक्षा का महत्व समझाया। उन्होंने आत्मसम्मान का संदेश दिया। उन्होंने लोकतंत्र को केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक सामाजिक समानता का माध्यम माना। उन्होंने बार बार कहा कि किसी समाज की प्रगति उसके सबसे कमजोर वर्ग की स्थिति में मापी जानी चाहिए। यही विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उनके समय में थे। आज जब हम बाबा साहेब को याद करते हैं तो केवल एक नेता को याद नहीं करते, हम उस विचारों को याद करते हैं जिसने लाखों लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हम उस संघर्ष को याद करते हैं जिसने भारत को अधिक लोकतांत्रिक और अधिक न्यायपूर्ण बनाने में योगदान दिया। और हम उस विरासत को याद करते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी। भारत रत्न मिलने में 34 साल लगे या उससे कम या ज्यादा, यह इतिहास का एक तथ्य है,
लेकिन बाबा साहेब का योगदान समय की सीमाओं से कहीं बड़ा है। यही कारण है कि आज भी जब उनका नाम सम्मान, संघर्ष, शिक्षा और समानता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न इससे पहले मिल जाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको इतिहास के ऐसे ही रोचक और कम चर्चित विषय पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। जय भीम।